स्टूडेंट्स, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो रोल ऑफ द इंडियन रेलवेज इन द मूवमेंट ऑफ द आईसीडी, ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है। रोल ऑफ द इंडियन रेलवेज इन द मूवमेंट ऑफ द आईसीडी, जैसे कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का एक्चुअली मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन गुड्स एक्ट लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं वो प्रैक्टिकली लॉ में आया था कब? 1993 में। सो 1993 में मल्टी मॉडल 1993 मतलब हमारी ये सेंचुरी यानी कि ऑलमोस्ट प्रीवियस सेंचुरी में ये क्या है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ का सभी को यूज़ पता है। मल्टी मॉडल मतलब मोर देन वन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं, उसको हम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो 1950s या 1960s के टाइम में ये कंसेप्ट यानी कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के यानी ये कंसेप्ट फेमिलियर नहीं था। तो नॉर्मली आदमियों को बहुत ज़्यादा क्या है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, अगर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हो तो उसमें इतने पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये नहीं है या वो नहीं है, ऐसी सब चीज़ों की डाउट होती थी बिकॉज दे वर न्यू टू इट। सो इसमें हम 3 पैराग्राफ्स के एक्सप्लेनेशन करेंगे। 3 पैराग्राफ्स के एक्सप्लेनेशन में आई एश्योर यू दैट ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। It's not about 20. So if you write it detailedly point wise, you're going to get the 10 marks. Okay. So India is relatively new to the multimodal transport as the beginning in this regard was made towards the end of 1970s। यानी कि मैंने ऑलरेडी कहा था मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट हुआ था 1993 में, लेकिन 1970s में ये कंसेप्ट बहुत ही न्यू था आदमी के लिए। सो इनिशियली इंडियन रेलवेज अटेम्प्टेड विद IRS कंटेनर्स 4.5 टन्स वे बैक इन 1960s। सो क्या हुआ मतलब इंडियन रेलवेज ने क्या किया था 4.55 टन्स इस रेंज में पहले ट्रांसपोर्टेशन का उपलब्ध किया गया था। सो द फर्स्ट ISO कंटेनर was received in Cochin port in 1973, and the movement of the ISO inland by rail was taken for the first time in 1981 and to the inland container depot in Bangalore। The first ISO, so आप क्या लिख सकते हैं, इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। द फर्स्ट ISO कंटेनर वॉज फर्स्ट रीच कहाँ पहुँचा था? कोच्चि में, और दूसरा पहुँचा गया था बैंगलोर में। There has been an unprecedented growth in the number of TEUs handled in the inland centers, ICDs and CFS over the period। So यहाँ इसमें अब 2 टर्म का फेमिलराइजेशन आपके पास नहीं है, वो है TEU और दूसरा है FEU। वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं। TEU मतलब 20 फुट इक्वलेंट यूनिट। आई रिपीट 20 नंबर होता है ना, वो 20 फुट इक्वलेंट यूनिट। और FEU मतलब 40 फीट इक्वलेंट यूनिट। सो आपको एक समथिंग पता चल गया होगा 20 यूनिट मतलब 20 यूनिट समथिंग रिलेटेड टू द नंबर 20। FEU मतलब समथिंग रिलेटेड टू द नंबर 40। सो अगर आपके पास 20 टन या 20 टन मतलब 20 इंटू 100, ए 1 टन इज इक्वल टू 100 kg। ओके, 2000 kgs यानी कि 20 टन के सब हो तो आप TEU का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास 40 फुट इक्वल इन यूनिट है तो यानी कि मोर देन 100 kgs, देन यू कैन गो फॉर द FEU। सो दे हैव बीन अनंडर ग्रोथ ऑफ द TEUs मतलब क्या कि अगर हम डेली ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हमारी एक्सपेंशन होती है, सो 20 फुट इक्वलेंट यूनिट से भी ज़्यादा होने चाहिए। तब हमने क्या किया लेटर स्टेजेस में FEU यानी कि 40 फीट इक्वलेंट यूनिट का यूज़ करना स्टार्ट हुआ था। सो देयर हैज़ बीन एन अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन द नंबर ऑफ TEUs in the form of inland center via ICDs and CFS over the period। So ICDs का फुल फॉर्म ये है inland container deposits। आई रिपीट इनलैंड कंटेनर डिपॉजिट्स। और CFS का ये है कंटेनराइज फ्राइट स्टेशंस। आई रिपीट कंटेनराइज फ्राइट स्टेशन। सो इसका ग्रोथ हुआ था। जब हम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं तो द सोर्सेस थ्रू विच वी कैन डू वॉज ऑन टू द ICD एंड द CFS। नाउ यू कैन गो बैक टू द क्वेश्चन रोल ऑफ द इंडियन रेलवेज इन द मूवमेंट ऑफ ICDs। सो मोस्टली क्या होता है मतलब आप आंसर पढ़ते हैं लेकिन फाइनली क्वेश्चन पूछते वक्त हाँ ये किस क्वेश्चन का आंसर है ऐसी भी हो जाते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। ओके, द नंबर रोज फ्रॉम merely from TEU to in 1970s यानी कि मतलब जस्ट राइट एज इट इज़ यानी कि ईयर की कुछ डेफिनेशन नहीं चाहिए, जस्ट लिखिए कि डे बाई डे TEUs की एक्सपेंशन हो रही है यानी कि 20 फीट इक्वलेंट यूनिट।
So, the handling of the ISO containers to and from ICDCFS from Port was taken by the Indian Railways from 1981. So, handling of the ISO containers यानी कि हम हैंडल करना चाहिए, वो चाहे तो ICS के थ्रू हो या ICDs के थ्रू हो या CFS, वो कौन करता था, वो कौन उसके इंचार्ज लेता था? इंडियन रेलवेज फ्रॉम 1981. Indian Railways from 1981. So you have to take care. Who was taking care of ICDs and CFS? ICDs and CFS was taken by the Indian Railways from 1981 till the establishment of CONCOR. इंडियन रेलवेज इंचार्ज लेते थे कब तक? कॉनकोर के एस्टैब्लिशमेंट. कॉनकोर क्या है? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट तारिफ रोल इन रेलवे नेटवर्क प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1998, isn't it? So CONCOR is a nodal agency for promoting the multimodal transport in the country in 1988. सो कॉनकोर का रोल क्या है? इसको प्रमोशन करना चाहिए. किसके लिए? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन के लिए. इसकी प्रमोशन के लिए किसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? कॉनकोर यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का हुआ था. कॉनकोर टिपिकली प्रोवाइड 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज इन कंटेनर्स. सो अगर हम कॉनकोर के बारे में कहते थे, वो मेनली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज की प्रोवाइड करती है. 2 different types of services, that is namely ISO container services for carrying the international cargo. अगर आपको international cargo का promotion चाहिए तो ISO container services. I repeat, ISO container services for international cargo, or else it can also be used for the marine containers. It can also be said as marine containers. And DSO container for carrying the domestic cargo. Okay, DSO किसके लिए होता था? Domestic cargo. ISO for international. Okay, ISO for the international cargo, and DSO, ISO. I stands for international cargo services. DSO यानी कि D stand for domestic cargo services. Okay, the ISO containers are marine container. जैसे कि मैंने already कहा था, ISO containers क्या है? एक marine containers है. In the 2 most popular sizes are 20 into 8 into 18 size, which is called TEU. मैंने already कहा था, size from 20, starting from 20 range is in the TEU, that is what 20 foot equivalent unit. And अगर sizes from 40 है तो उसमें हम FEU with the maximum carrying capacity of 30 tons. FEU मतलब क्या है? 40 unit equivalent unit. That means उसका maximum capacity है 30 tons. So these containers are used for carrying import and export cargo between the gateway ports of the country to the various inland. Okay, ये आप सोचते हैं कि ISO DSO का मेन सर्विस क्या है? मेन सर्विस है मतलब they provide services from the ports to the inland services. Okay, they provide gateway ports to the port to the inland container depots. यानी कि inland container depots मतलब मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रैफिक में बताया था. दे प्रोवाइड सर्विसेज टू गेटवे टू द इंटरलाइन. गेटवे टू द इंटरलाइन मतलब सभी रिमोट एरिया में. एसी में वो क्या करेंगे? प्रोवाइड सर्विसेज टू इनलैंड कंटेनर डिपोजिट ICDs, thereby relieving the congestion at the ports. So इंटरलाइन कंटेनर डिपोजिट्स में क्या है? वो सभी लोग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एट द सेम टाइम और कंजेशन एट द एयरपोर्ट पोर्ट्स. यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर कंटेनर डिपोजिट ही आएगा, तब वो कंजेशन ऑफ द पोर्ट्स को रिड्यूस करता है. कंजेशन मतलब या भीड़ या क्राउड होता है ना पोर्ट में, उसको भी ये ICDs हेल्प करता है. किसके लिए? टू रिड्यूस द कंजेशन. Whereas the DSO containers also similar to the ISO containers, mostly leased or combined are leased by the CONCOR. अगर आप ISO containers के बारे में, इट्स एन इंटरनेशनल कार्गो. DSO डोमेस्टिक है, लेकिन DSO containers और ISO containers सेम है, लेकिन but whereas the DSO containers are also similar to ISO container but are mostly लीज्ड बाय द CONCOR. DSO के बारे में कब बताते हैं तो ये लीज में लिया जा सकता है. कौन लेता है? CONCOR लेता है. सो मेजॉरिटी ऑफ द ICDs ऑफ CONCOR एंड आर यूज फॉर द डोमेस्टिक कार्गो विच आई हैव बीन ऑलरेडी सेड. DSC लीज में लिया जा सकता है और लीज में लिया गया है CONCOR. मेजॉरिटी ऑफ द ICD और CFS आर टेकिंग प्लेस थ्रू रेल, बट समटाइम्स वो क्या होता है? समटाइम्स वो रोड के थ्रू में भी हेल्प करता है, रोड के थ्रू में भी आता है. दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन सेड दैट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट. सो इसमें सभी स्टूडेंट्स का डाउट ये है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मतलब 2 मीन्स ऑफ सोर्स है, लेकिन अगर यहाँ हम डिस्कशन करते हैं सिर्फ रेलवे के मीन्स, तो इसलिए 3rd पैराग्राफ में उन्होंने कहा गया है इट्स नॉट ओनली अबाउट द रेलवे, समटाइम इट्स अबाउट वॉट दे यूज दी वॉट road. That's why multimodal transportation. So in this the most important thing,
एस एंड ऑल्सो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट गुड आया था 1993 में. सो स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन. इफ़ यू हैव अ लुक यू विल गेट 10 मार्क्स. दैट्स इट. अगर हम रोल ऑफ इंडियन रेलवेज के बारे में कहते हैं तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है. कौन कौन का एस्टैब्लिशमेंट, ISO, DSO. ISO DSO सेम है. DSO लीज में लिया गया है. कौन कौन है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में. कभी कभार क्या होता है रेलवे का नहीं रोड का भी यूज़ किया जा सकता है. सो दिस वॉज अबाउट द रोल ऑफ द इंडियन रेलवेज इन द मूवमेंट ऑफ ICD. थैंक यू.